सो फीमेल एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही ऑटोमेटिकली माइंड में काल्मनेस आ जाती है, बिकॉज हम हमेशा से ही फीमेल्स के सराउंड ही ग्रो करते हैं। बचपन में हम हमेशा माँ के साथ ही रहते हैं और उनके साथ में खाते पीते हैं, और हम अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन के साथ में खेल कूद कर बड़े होते हैं, इसलिए कभी भी हमें फीमेल्स के साथ में इनसिक्योर फील नहीं होता। बट टाइम आर चेंजिंग नाउ। हल्के हल्के टाइम के साथ में फीमेल्स के साथ रहना भी उतना ही सिक्योर होता जा रहा है जितना कि मेल्स के साथ में। भले ही आप में से काफी सारे लोग इस चीज को एडमिट नहीं करेंगे, बट आजकल की सोसाइटी की ये हार्श रियलिटी है। जितनी काल्म एंड काइंड हमारी मदर्स एंड हमसे बड़ी सिस्टर्स हैं, उतनी न्यू जनरेशन की जो फीमेल्स है वो नहीं है। इवन जो एल्डर फीमेल्स हैं, यानी कि हमारी दादी, नानी, मदर एंड बड़ी सिस्टर्स, उन सबके अंदर एक चीज है और वो है ब्यूटीफाइड माइंड, जो कि हमारी न्यू जनरेशन की फीमेल्स से लोस्ट होती जा रही है। जेनजी गर्ल्स एंड थोड़ा बहुत उनसे बड़ी जो फीमेल्स हैं, यानी कि 1990s के बाद से जो भी फीमेल्स हैं, उनके अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हैं। एंड ये 1990s के बाद वाली फीमेल्स कंप्लीटली चेंज है 1990s के पहले वाली फीमेल्स से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसी हैं, बट ये बात है कि काफी सारी जो फीमेल्स हैं उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा सडनली चेंज हो रहा है। और जेनजी फीमेल्स की तो ये बात हो चुकी है कि उनके अंदर नॉलेज तो ना के बराबर है और ईगो सर पे चढ़ के बोलता है। हाइट इतनी, एटीट्यूड इतना, वो हाल हो चुका है न्यू जनरेशन की फीमेल्स का। और अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप 10 फीमेल्स को चूज करना और उनसे बात करके देखना। 10 में से मैं बोल रहा हूँ 5 से ज्यादा लड़कियों के अंदर आपको ईगो फील होगा, और इसी ईगो के चक्कर में ये अपने से नीचे वाले जो भी मेल्स होते हैं उनको घास नहीं डालती, और जो इनसे ऊपर के मेल्स होते हैं वो इन्हीं का काट करके चले जाते हैं। फिर ये बस रोना रोते हैं कि हाँ लड़के ऐसे होते हैं, तुमने खुद ऐसा चूज किया तो भाई जैसा पेड़ बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, कांटे बोओगे कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। और ये भी नहीं है कि मेल्स की तरफ चीजों को एक्सेप्ट कर लें, इनसे चीज एक्सेप्ट भी नहीं होती, डाइजेस्ट भी नहीं होती, इसी चक्कर में ये ईविल बनती जाती है हल्के हल्के। और आज की सोसाइटी में ये ईविलनेस तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसने हद ही पार कर दी है। और जो भी मैं असलियत बोल रहा हूँ वो अगर आपको झूठ लग रहा हो तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी आके रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं है, ये आजकल की सोसाइटी की रियलिटी बन चुकी है। अब देखने मिल रहा है कि आजकल की जो फीमेल्स हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी हैं। इवन डोमेस्टिक वायलेंस के भी केस बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो वाले जिसमें वुमेन्स मेल्स को प्रताड़ित करती हैं। अब देखो, मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, चाहे वो मेल्स की तरफ से हो फीमेल्स की तरफ से हो, लेकिन कभी कभी ये डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि औररिया या फिर मेरठ जैसे कांड हो जाते हैं। अब आप सबने निकिता, मुस्कान, औरिया वाले कांड तो सुनी रखे होंगे, इवन अलीगढ़ वाला भी सुना होगा। अब देखो यार, इन सब के बाद में फीमेल्स के साथ में रहना इनसिक्योर तो फील होगा ही रहे। सो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर इन सब का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे फ्यूचर में, एंड मेल्स किस टाइप से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर केसेस क्या हो रहे हैं, आखिर ये सब मामला क्या है। तो इन रियलिटी बात तो ये है कि दिन पर दिन जो फीमेल्स हैं वो मेल्स पर और भी ज्यादा केसेस करती जा रही हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ एक केस नहीं है जो कि करा जा रहा हो, यहाँ पर मल्टीपल केसेस हैं। इवन इतने ज्यादा केसेस हैं कि कई केसेस में तो मेल्स को डिफेंड करने तक का मौका नहीं मिलता, जैसे कि फेक रेप केस। अब फेक रेप केस एक काफी सेंसिटिव टॉपिक है, सो मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट इतना है कि फेक डोरी, फेक रेप एंड फेक मैरिटल अफेयर वगैरह, इन सब के केसेस काफी ज्यादा लगाए जाते हैं। सो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई वैसे वैसे फीमेल्स के लिए रूल्स बने, लॉज बने, क्योंकि फीमेल्स को हमेशा सही दबा के रखा जाता था। सो मेल्स के पैट्रियार्की सिस्टम को एंड करने के लिए फीमेल्स के लिए लॉज का इस्तेमाल हुआ। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये फॉरेन्स में भी हुआ था, क्योंकि फीमेल्स को फॉरेन्स में तो और भी दबा के रखा जाता था। सो एक टाइम तक तो ये लॉ ठीक थे, ऑलमोस्ट 2000 तक, बट उसके बाद में ये लॉस का मिसयूज होना शुरू हो गया। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये भर भर के हो रहा है, स्पेशली फेक रेप केस का। इवन आज की सोसाइटी में तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अगर पत्नी को डाइवोर्स चाहिए तो पति से नॉर्मली डाइवोर्स नहीं लेती है, पहले वो पति पर डिफरेंट टाइप के फेक केसेस लगाएगी, जैसे कि फेक डोरी केस, फेक मैरिटल अफेयर केस एंड काफी सारे केसेस। एंड उसके बाद में एलिमनी लेके काफी ज्यादा मोटी रकम वो भी, एंड डाइवोर्स। एंड एलिमनी लेने के बाद भी उससे उसके बच्चे को मिलने नहीं दिया जाता, उसके लिए पति को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इवन अगर हम एलिमनी की बात करें तो एलिमनी तो आजकल के टाइम में इतनी बड़ी चीज बन चुकी है कि फीमेल्स को चाहिए ही चाहिए। शादी करो, कुछ दिन रहो एंड फटेक से फुर गायब हो जाओ, एलिमनी ले लो और एंजॉय करो दूसरे किसी लड़के के साथ में, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। जैसे कि मुस्कान और औरैया वाले केस में ये सब लोग सोच रहे थे कि आराम से एलिमनी लेंगे और उसके बाद में मजे करेंगे। एग्जाम्पल निकिता भी यही सोच रही थी, इसलिए उसने 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। और ये सब ये लोग इसलिए करते हैं ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मजे कर सकें। जैसे कि मुस्कान, हाँ आराम से शादी तो करो एक मासूम लड़के के साथ में, एंड उसको डाइवोर्स दो, उससे पैसे लो एंड मजे करो अपनी लाइफ में।
क्योंकि भाई साहब पता है कि पति अगर होगा तो पति डांटेगा। अगर बॉयफ्रेंड है तो तुम सीधे से उससे ब्रेकअप कर सकते हो, पति से तुम इजीली ब्रेकअप नहीं कर सकते किसी भी छोटी मोटी बात पर। अगर वो दूसरे लड़की से बात कर रही है, बॉयफ्रेंड मना करेंगे, ठीक है, वो उससे ब्रेकअप कर लेंगे, उसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेंगे। लेकिन पति अगर मना कर रहा है तो भाई साहब बात आगे बढ़ जाती है। वो अपनी फैमिली के साथ साथ में जो लड़की है उसकी फैमिली को बताता है और वो फिर उस लड़की को ही डांटते हैं। इसलिए पत्नी सीधे से सोचती है कि हाँ भाई इस बंदे को साइड करो, इसीलिए सोचते हैं कि आराम से पति को डाइवर्स दो, एलिमनी लो, बॉयफ्रेंड के साथ में घूमो और 10 लड़कों के साथ में मुंह मारो, खुल के कपड़े पहनो। क्योंकि भाई साहब इन्हें कपड़े तो पहनने नहीं है, इन्हें फुल अपने आप को मॉडर्न दिखाना है। वो तो इनका बस नहीं है वरना कपड़े ही ना पहने आजकल की सोसाइटी में। और वैसे भी मॉडर्न फीमेल से कपड़ों के नाम पे छोड़ा ही क्या है, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल उर्फी जावेद। एंड यहीं से आता है इसका दूसरा पहलू, मर्डर का। अब नॉर्मली हम सब जानते हैं कि एलिमनी लेती हैं लड़कियां, लेकिन वो उस केसेस में लेती हैं जहां पर उसके पति को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम नहीं होता है। लेकिन जब भी डाइवोर्स से पहले उसका पति उसको बॉयफ्रेंड के साथ में पकड़ लेता है तो वो इजीली पति को साइड कर देती है। एग्जाम्पल सौरभ, और एग्जाम्पल काफी सारे हैं यार, क्या बोलूं मैं। ऐसी केसेस की इस शताब्दी में तो पूरी भरमार आ चुकी है जहां पर पत्नी ने इजीली पति को मार दिया, क्योंकि जो पति था वो उसको बॉयफ्रेंड से मिलने से रोक रहा था, बॉयफ्रेंड के साथ में देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ। एंड यहाँ पे एक और रीजन बनता है कि अगर पति मर जाएगा तो भाई केस किस पे चलेगा। लाइक डाइवोर्स का केस तो बनेगा ही नहीं, सीधे मर्डर का बनेगा, और मर्डर का बनेगा इजीली जो कोर्ट है वो उन्हें पैसे दे देगा। एग्जाम्पल, एक केस हुआ था जहां पे पत्नी ने पति को मारा था एंड उसके बाद में उस पत्नी ने केस डाला कि मेरे को मेरे पति की पेंशन चाहिए क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, और कोर्ट ने दे भी दी। लाइक पत्नी ने पति का खून किया और पति के ही पैसों से अब वो केस लड़ेगी। वाह, अपने आप को डिफेंड भी उसी बंदे के पैसे से करेगी जिसको मारा है। और हमारा कोर्ट भी कितना महान है कि हाँ पैसे दे भी दिए। अब अगर ऐसे ही होगा, कोर्ट ऐसे ही करेगा तो सीधी बात है, पत्नी सिंपली अपने पति को मारेंगे और उसके बाद में वो क्या कहेंगी कि हाँ भाई मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे पैसे चाहिए, और वो इजीली उनकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी जो कि पत्नी को मिलती है वो ले भी लेंगी और इजीली केस लड़ेंगे, केस जीत भी जाएंगे, क्योंकि सामने वाले केस में दम ही नहीं होगा, क्योंकि पति को उन्होंने पहले ही मार दिया। पति के पैसे से एस भी कर रहे हैं और केस भी लड़ रहे हैं। वाह, मजे तो इनके ही है ना। और ये बात तो हमेशा से ही गवाह रही है कि जब भी लड़का लॉयल होता है तो लड़की धोखेबाज निकलती है। इन लोगों ने कभी भी लड़कों की लॉयलिटी का सही से इस्तेमाल किया ही नहीं है। लड़का लॉयल हुआ, लड़की 100% धोखेबाज हो गई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फीमेल जब मार रही है मेल्स को तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तभी सोसाइटी ऐसा बोल रही है, तो भाई यहाँ पे तुम बिल्कुल गलत हो। जब भी मेल्स अगर फीमेल्स को मारते हैं तो वहां पर मेल्स के खिलाफ में मेल्स ही खड़े होते हैं, लेकिन कभी आपने फीमेल्स के खिलाफ में फीमेल्स को खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। एग्जाम्पल अतुल सुभाष वाला केस। अतुल सुभाष वाले केस के बारे में जब भी लड़कियों से पूछा जा रहा था तो वो सिंपली कह रही थी हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। लाइक व्हाट द हेल, अगर तुम पढ़ने वाली हो, तुम घर में भी रह रही हो, तब भी थोड़ा होता अतुल सुभाष के बारे में घर पे ही बात चली होगी उस टाइम पर। नहीं है तो उस टाइम पर मोबाइल पे सिर्फ अतुल सुभाष छाया हुआ था और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मालूम, या फिर तुम बोलना चाह नहीं रही हो, क्योंकि आगे जाकर के तुम्हें भी 10 बॉयफ्रेंड बनाने हैं, तुम्हें भी अपने पति के साथ साथ में कहीं और मुंह मारना है, और साथ में तुम्हें भी अपने पति से एलिमनी लेनी है। तो अगर तुम इस चीज के खिलाफ में अभी बोलोगी तो आगे जाके तुम्हारे खिलाफ में प्रूफ बनेगा। या फिर अगर इस चीज के ऊपर तुम बोली, ये चीज आगे गई और कुछ मेंस के राइट आ गए, तो भाई साहब तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये बात इन्हें आराम से पता है कि हाँ हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए ये मेल्स के सपोर्ट में कभी भी नहीं बोलती है। लेकिन हाँ, मैं थैंकफुल हूँ काफी सारी फीमेल्स का जो कि इस टाइम पर रियल राइट्स के बारे में बात कर रही है, जो कि जेंडर न्यूट्रल लॉ है, क्योंकि मेल्स भी वो काम कर सकते हैं और फीमेल्स भी। जस्ट लाइक रेप हमेशा मेल्स ही नहीं कर सकते, फीमेल्स भी कर सकती है। एग्जाम्पल पंजाब केस। सो अगेन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सभी फीमेल्स एक जैसी नहीं होती हैं, बट हाँ काफी सारी फीमेल्स आज की सोसाइटी में ऐसी है, इसलिए इतने सारे केसेस आ रहे हैं सामने। एग्जाम्पल अतुल सुभाष वाला केस, उसके बाद में मानव वाला केस, उसके बाद में सौरभ वाला केस, एंड नाउ ये वाला केस, औरैया वाला केस। भाई साहब ये सारे केस एक साथ में सामने आए हैं तभी इन सब चीजों पे बात हो रही है, वरना कोई बात नहीं होती। और ये सारे केस बताते हैं कि हाँ फीमेल्स की जो मेंटेलिटी है वो काफी फास्टली चेंज हो रही है, और इसी से बचने के लिए मेल्स के लिए भी कुछ लॉ होने चाहिए। और फीमेल्स तो आजकल इतने ज्यादा अपने सेल्फिशनेस में डूब चुकी हैं कि उन्हें बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कहीं पर केस आता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए अपने बच्चों को मार डाला, या फिर कहीं पे केस आता है कि पति को पैसे दे करके तब बच्चा दिया। तो लाइक तुम कर क्या रही हो बच्चों के साथ में? तुम या तो उन्हें ऑब्जेक्ट समझ रही हो जो कि उन्हें मार रही हो, वो तुम्हारा पार्ट है ही नहीं, इसलिए अपनी खुशी के लिए उन्हें साइड कर दो। उन्हें तुमने जन्म नहीं दिया है ऐसा सोच रही है। कहीं तो तुम ये समझ रही हो कि बच्चे तुम्हारे है ही नहीं, वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पार्ट वो है ही नहीं, तुमने उन्हें जन्म ही नहीं दिया। लाइक वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने का तरीका है पति से। अब
आई डोंट नो क्या है। लेकिन हाँ यार, मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आपके बच्चे हों तो प्लीज अपने बच्चों की तरफ एक बार देखिए, डायवर्स वगैरह इन सब चीजों से बचिए, क्योंकि डायवर्स में मेल एंड फीमेल का कुछ नहीं होता। मेल फीमेल अपनी लाइफ को इजीली इंजॉय करते हैं, शायद मेल्स भी कर ही लेते हैं एक टाइप से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस चीज में कोई ब्रोक होता है तो वो बच्चे होते हैं।